तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल न छूटे कभी भी खुदा मदनी। मेरा नाम मोहम्मद वजहात अत्तारी है। मैं लियाकताबाद सिंधी होटल कराची का रिहायशी हूँ। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको अपनी माजी की कहानी के दावत इस्लामी में आने से पहले, इस मदनी माहौल की बरकत से पहले मैं किस तरह का एक इंसान था और किस तरह मेरे माजी के मामलात थे, किस तरह मैं ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। इससे पहले ज़िंदगी किस तरह गुजर रही थी कुछ नहीं पता था कि दीन के बारे में मालूमात और अल्लाह ताला के हम पर क्या हुकूक नमात वाजिबात दीगर चीज़ें। बहुत ही एक बुरी सोहबतों में था और अजीब तरह का माहौल था कि घर वालों से लड़ना और घर वालों की बात ना मानना, वालिदैन की बात ना मानना, और फिर इसके अलावा दीगर बुरे अफ़ाल के अंदर भी था। और जो है इस तरह दोस्तों के साथ रातों को देर देर गैदरिंग में बैठना, सुबह घर पे आना, बस अपना काम पे जाता था, जो पैसे उससे मिलते थे उसको दीगर बुरे अफ़ाल के अंदर गुजार देना, यानी पूरी तरह से ज़िंदगी अजीब ज़िंदगी गुजर रही थी। कोई फ़िक्र आखरत वगैरह दीगर इस तरह के मामला नहीं थे। फिर हुआ कुछ यूँ पे इस तरह से कि मुझे एक इस्लामी भाई की बदौलत जहन मिला कि दावत इस्लामी में आखिरी 10 दिन का रमज़ान शरीफ में एक सुन्नत एतकाफ़ होता है। तो उन्होंने मुझे जहन दिया कि बेटा आप एक दफ़ा करके देख लें, बहुत अच्छी बरकतें मिलती हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत तब्दीली आ जाएगी। तो मैंने पहले तो उनको टाल मटोल करी कि नहीं, जो है ना, मैंने नहीं करना इस तरह का, जिस तरह के बहाने करते हैं आमतौर पे लोग। फिर उन्होंने ज़्यादा फ़ोर्स किया। तो 2016 के अंदर मैंने ये रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया फ़ैज़ान मदीना के अंदर। अब हम मेरे साथ कुछ और दोस्त भी बैठे थे, मेरे 3 से 4 दोस्त और भी थे। तो हम लोगों का आम तौर पे एतकाफ़ में बैठ तो गए थे, लेकिन कोई ऐसा जहन लेके नहीं बैठे थे कि वहाँ पे करना क्या है। बस जो आम तौर पे लड़कों का जहन होता है कि हम बैठेंगे और जो है ना, जब चाँद नज़र आ जाएगा, 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो अपनी वापसी पुरानी वही सोहबत के अंदर आ जाएंगे, वही गैदरिंग के अंदर आ जाएंगे। मैं भी यही जहन लेके बैठा था। लेकिन अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा शुरू होता था तो हम लोग रात में, हमारा यही मामूल था कि नीचे वज़ू खाने में चले गए या फिर कहीं पे भी जाके बैठ गया, वक्त गुजार रहे खाली वक्त को, बस तफरी के लिए जो अपनी एक माहौल था उसके अंदर। जहन सुनने का जहन कोई नहीं था। अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा, बस इत्तेकाफ़ तो कर लिया था। अब पहला रोज़ा 21वां रोज़ा गुजरा, 22वां रोज़ा गुजरा, 23वां रोज़ा गुजरा। हम इसी तरह रोज़ाना वज़ू खाने में चले जाते थे और फिर सहरी के वक्त आ जाते थे और सहरी खा के उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो गए। फिर पूरा दिन अपना वही गुजरा, उठे ज़ोहर की नमाज़ में, फिर रोज़ा इफ्तार किया, तरावी पढ़ के फिर चले गए। तो इसी तरह 5 दिन गुजर गए। जिस दिन अमीर सुन्नत की जश्न विलादत थी, यानी 26वीं शरीफ, तो उसके अंदर उस दिन मेरे जहन में पता नहीं क्या बात आई मेरे दिल के अंदर कि यार आज जो है ना, मैंने अपने दोस्तों को बोला यार मैं आज आपके साथ जो है नीचे नहीं जाऊँगा वज़ू खाने में, बल्कि मैं जो है ना आज अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा सुनूँगा। और उस दिन हुआ एक और वाक़या था, कुछ इस तरह ही बता दूँ। ज़ोहर के अंदर जो हमारे निगरान काफ़िला थे, मतलब निगरान जो थे वहाँ पे हल्के के, उन्होंने कहा था कि आप अमीर सुन्नत को तोहफ़े दें कुछ अच्छी अच्छी नीयतों के, क्योंकि अमीर सुन्नत इसको बहुत पसंद फरमाते हैं कि जैसे जिसने अभी तक ज़िंदगी में दाढ़ी की नीयत नहीं करी हो वो एक मुट्ठी की दाढ़ी की नीयत करे, जो इमामा शरीफ जिसने नहीं बांधा हो वो इमामा शरीफ बांधे, या जो इस्लामी बहनें वगैरह हैं पर्दे शरई पर्दे की नीयत, इस तरह अमीर सुन्नत को नीयतें पसंद है। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला, जो निगरान थे हमारे, कि जो है ना आप नहीं इमामा शरीफ बांध लें अगर आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बांधा। तो मैंने बोला चलो एक दिन की तो बात है, बांध के देख लेते हैं क्या है। बस थोड़ी देर तो बांधनी, फिर जैसे ही ख़त्म होगा फिर खोल देंगे। फिर घर पे बांधने का भी कोई जहन था नहीं, तो मैंने उस दिन बांध लिया, वो जो है ना इमामा शरीफ मैंने बांध लिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है वो वक्त 26वीं शरीफ थी, अमीर सुन्नत तशरीफ़ लाए, तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरा शुरू हुआ। तो इस तरह का कोई बात निकली कि आज किस किस ने जो है ना, वो रब की तरफ से था कि पहली दफ़ा किसने इमामा बांधा है, यानी ऐसी कौन नियत देता है जिन्होंने पहले कभी नहीं बांधा था, अब नियत करते हैं बांधेंगे। तो बस मेरे दिल में पता नहीं क्या आई कि उस वक्त तकरीबन 10,000 इस्लामी भाई एतकाफ़ में मोतकिफ़ थे उस साल। तो उन पूरा हम हाल भरा हुआ था मस्जिद का, उसके अंदर मैं अकेला खड़ा हो गया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बांधा, मैं अब जो है ना अब बांध के रखूँगा मैं आगे। तो बस वो एक लम्हा ऐसा था कि अमीर सुन्नत की खुसूसी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। अमीर सुन्नत ने यूँ करके गर्दन का इशारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो लम्हा था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बताते टाइम भी मेरी कंडीशन ऐसी है। बस वो लम्हा ऐसा था कि मेरी ज़िंदगी में समझे वो मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। मैंने कहा बस उस वक़्त मैंने मुँह नीचे करा और फिर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वहाँ इस्लामी भाई वो भी, उन्होंने भी दिलासा दिया। बस वो रात जैसे गुजरी, सुबह सहरी का वक्त आ गया। फिर मेरे दोस्त वगैरह ऊपर आए, उन्होंने कहा कि भाई चलें आए चलते हैं। मेरा नहीं यार, अब मेरा जहन नहीं है बिल्कुल, अब मैं जो है ना जितने बाकी दिन रहेगा मेरे 5 दिन यहाँ पे या 4 दिन बाकी एतकाफ़ के, वो मैं बिल्कुल नमाज़ों में और जिस काम के लिए आए थे ना, जिस काम के लिए एतकाफ़ करते हैं वही करूँगा मैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो दिन गुजारे बाकी,
वहीं अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ की नियत रखी, क्योंकि अगले दिन निगरान सूरा का बयान था सुबह फजर में काले बिच्छू पर। एक रिसाला है जिसमें दाढ़ी शरीफ वगैरह के हवाले से हैं वईद है, वो सुनी मेरे दिल में और खौफ आया कि नहीं ये दाढ़ी मुंडाना तो बहुत सख्त गुनाह है। फिर कब्र में ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक फेर लेंगे, ऐसे अपने उम्मती से जो क्लीन शेव हो या जो एक मुट्ठी से दाढ़ी कम करवाता है या साफ़ करवाता है। तो मैंने उस दिन दाढ़ी शरीफ की भी नियत करी। फिर उसके बाद जब चाँद नज़र आ गया शव्वाल का यानी ईद का, तो फिर मैं घर पे आया। अब घर वालों ने मुझे जब देखा मुझको मदनी हुलिये में इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ की नियत और नमाज़ों की पाबंदी, तो घर वालों को बहुत खुशी भी हुई और एक तरह से वो घर वाले बहुत शौक भी हुए कि ये कैसा बंदा था और ये किस्सा ना एकदम जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर ये होके आ गया। तो मेरी वालदा ने मुझे बहुत दुआएं भी दी। फिर उसके बाद जो है ना मेरी वालदा को बहुत खुशी भी हुई और फिर मैं इस तरह करके माहौल में आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं अभी तक माहौल में हूँ, मैंने वहाँ से आते ही जो है ना एक एकेडमी में एडमिशन लिया, क्योंकि जामियात के अंदर फुल टाइम है, मेरे को घर वालों को भी देखना होता था रोज़ी के हवाले से, तो मैं फ़ुल टाइम जो है ना ये कर नहीं पाता था। तो 2 घंटे की मैंने एक रात की एकेडमी में एडमिशन लिया, रात में फ़ैज़ान रहा था मैं। वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दर्स नाई मुकम्मल किया। फिर उसके बाद वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारिग होके फिर मुझे एक एकेडमी के अंदर ही जो है ना पढ़ाई के लिए मिल गया ऑप्शन। मैं वहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी आप तमाम इस्लामी भाइयों से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मदनी इल्तिजा है कि रमज़ान मुबारक की आमद है अनकरीब। तो आप सब फ़ैज़ान मदीना में 30 दिन का एतकाफ़ करें। यकीन करें आपके अंदर बहुत मुस्बत तब्दीली पैदा होगी। आपको ख़ुद ज़िंदगी का मकसद पता लग जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा है और आप कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको 30 दिन आसानी नहीं है तो 10 दिन का भी सुन्नत एतकाफ़ होता है, उसमें तो आप लाजमी शिरकत करें। उसमें आपको बहुत दीनों दुनिया की बरकतें मिलेंगी, आपकी मुश्किलात भी आसान होंगी। आप ख़ुद अपने अंदर तब्दीली देखेंगे कि पहले आप किस तरह थे, आपको नमाज का तरीका मालूम नहीं था, नमाज का तरीका मालूम होगा, वुज़ू सिखाया जाएगा, आपको गुस्ल सिखाया जाएगा, जो आपकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी वो सारी आपकी दुरुस्त कराई जाएंगी। उसके अलावा भी आपको बहुत इसकी बरकतें नसीब होंगी। और जो किसी माली मामलात की वजह से, मसरूफियात की वजह से 10 दिन का भी नहीं कर सकें, तो उनके लिए बिल्कुल आखिरी है कि नफली एतकाफ़ में आ जाएँ। 3 दिन का एतकाफ़ कर लें, 5 दिन का एतकाफ़ कर लें, लेकिन खुदारा अपने इन कीमती वक्त को गफलत में ना गुजारें। एक दफ़ा आप फ़ैज़ान मदीना में एतकाफ़ करके देखें, इंशाअल्लाह आपको दीन दुनिया की बहुत बरकत नसीब होंगी। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद भी मालूम हो जाएगा कि आप किस तरह अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किस तरह मुस्बत तब्दीली आएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, आपकी दुनिया भी इंशाअल्लाह इस मदनी माहौल की बरकत से अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ अपने माजी के बारे में कुछ बातें कि किस तरह में था पहले और किस तरह मेरे अंदर तब्दीली आई। एक वक्त था कि जब मैं घर पे जाता था तो वालदा भी परेशान, बड़े भाई भी परेशान और बहनें भी कि ये आते हैं और जो है ना इस तरह के फसादात करते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जिसकी वजह से बदमज़गी होगी घर में या माहौल घर का ख़राब होगा। फिर वालदा भी आए दिन मुझे कहती रहती थी कि जल्दी आ जाओ, घर करेंगे आप घर में। कभी मैं राड गेम पे चला गया, डप्पू पे चला गया तो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कब वापसी हो रही है ये कुछ नहीं पता। तो इसकी वजह से वालदा बहुत परेशान रहती थी, दुआ भी करती थी मेरे लिए। फिर जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माहौल में आ गया तो वही दोस्त जो पहले घर वाले जो मुझसे परेशान रहते थे, मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई, मेरे दीगर रिश्तेदार और गली के लोग जो परेशान रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी माहौल की बरकत से अब वही लोग मुझसे इल्म दीन के मसाइल पूछते हैं, नमाज के मसाइल पूछते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। कुर्बानी के मसाइल पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म दीन की बरकत से, आमिर सुन्नत की खुसूसी निगाह से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से वही तमाम लोग अब मुझे बुलाते हैं कि आएँ आप हमारे पास बैठें। वही लोग हैं जो पहले मुझसे परेशान थे, जो राड गेम में, टप्पू में, दीगर इन बुरे फ़ेल अफ़ाल के अंदर मुझे देख के परेशान होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वही मुझे देख के खुश होते हैं बहुत। ये तमाम के तमाम दावत इस्लामी के एतकाफ़ की बरकतें हैं। तो आप सबसे ही मदनी इल्तिजा इस एतकाफ़ में शिरकत करें 30 दिन के, वरना नहीं कर सकते हो 10 दिन के, ये तो लाजमी आप शिरकत करें। इंशाअल्लाह इसके आपको बहुत बरकतें नसीब होंगी। मदनी माहौल से पहले काम काज की भी कोई ऐसी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि घर वालों को ज़रूरत नहीं थी पैसों की। मेरे बस अपने हिसाब से आया काम पे, सो रहा हूँ तो सो ही रहा हूँ, रात काम पे जा ही नहीं रहा। और जब आ गए तो जो पैसे मिले बस उसको अयाशियों में, दीगर उल्टी सीधी जगहों पे खर्च कर दिए, अपने अखराजात पूरे कर लिए। बस घर वालों को ऐसी ख़ास फ़िक्र थी नहीं। मदनी माहौल की बरकत से मुझे इसके मामलात भी बहुत समझ में आए कि किफ़ायत के किस तरह मामलात हैं, किस तरह घर वालों की देखभाल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मदनी माहौल से भी हमें ये बहुत बरकत नसीब हुई है। इसके अलावा जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौक दर्ज देता हूँ, मस्जिद दर्ज देता हूँ,
और सदाए मदीना वगैरह की भी तरकीब है, मदनी काफ़िलों में सफ़र भी करता हूँ। तो वही लोग जो मुझे पहले रोड पे, रप्पू पे, दीगर जगहों पे, बुरी जगहों पे खड़े हुए देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मुझे चौक दर देते हुए देखते हैं तो वो बहुत शौक़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको खुशी भी होती है कि ऐसा लड़का जो पहले इतना बिगड़ा हुआ था कि अब वो नेकी की दावत देने लग गया, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने लग गया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनफरादी कोशिश से कई ऐसे लोग जो पहले नमाज़ नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ भी पढ़ने लगे। कई ऐसे बच्चे तलबा हैं जो जिनको इल्म दीन का कोई ध्यान था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दरस इंदाई में दाखिला ले लिया। कितने थे इस्लामी भाई जो बालगान में जिन्होंने दाखिला ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मदीनों काफ़िलों की अपनी बरकतें, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करने का मौका मिला। तो आप सबसे ये मदनी इल्तिजा है कि आप लाज़मी मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करें, एतकाफ़ भी करें फ़िदान मदीना के अंदर। इंशाअल्लाह ताला इसकी आपको बरकतें नसीब होंगी। अब मैं आपको अपने उन पुराने दोस्तों से मिलवाऊँगा, कुछ जो मेरा माती अच्छी तरह जानते थे कि मैं किस सना से था। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ दोस्तों पे मैंने इनफरादी कोशिश करी तो वो भी नमाजी बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बन गए। बाज़ ने इमामत शरीफ लगाना भी शुरू कर दिया, बाज़ ने नियतें भी की हैं। वो अब आपको और मज़ीद मेरे बारे में आके बताएंगे कि किस सना मेरा माती था और मदनी माहौल की बरकत से किस सना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर मुस्बत तब्दीली आई है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी। मेरा नाम अरमान है और मैं वजात का बचपन का दोस्त हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कवी है, मैं वजात का दोस्त हूँ। मेरा नाम गुफ़रान वसीम है और वजात को तकरीबन मैं 20 साल से जानता हूँ कम वेश। मजाक मस्ती, हंसी मजाक और गली के कोने में खड़ा होना, लोगों को तंग करना और ये राट गेम, फुटबॉल गेम और डप्पू वगैरह ये खेलना। वजात पहले बहुत फैशनेबल हुआ करते थे, लेकिन फिर इनको माशाल्लाह से एतकाफ़ में बैठने की सआदत नसीब हुई। जब से ये एतकाफ़ के अंदर गए तो एक अजीब ही इनके अंदर चेंज देखने में आया। ये कराची चैम्पियन भी हम लोग रह चुके हैं राट गेम में और डप्पू वगैरह में हम लोग। तो जब से हमारे को इस्लाह हुई है अपने दावत इस्लामी इत्तिकाफ में बैठने के बाद से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। एक दिन हमारे पास एक इस्लामी भाई आया, उन्होंने हमें माशाल्लाह से एतिकाफ़ की दावत दी। तो सारे दोस्त बैठे हुए थे, जिसमें से हम 4 दोस्त उठ के माशाल्लाह से एतिकाफ़ के लिए चले गए। जैसे कि ये दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुए तो उसके बाद इनका जहन ऐसा बना, इन्होंने माशाल्लाह से दरस निज़ामी कंप्लीट किया और माहौल के अंदर, इलाके के अंदर काफ़ी ये मदनी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये दरस निज़ामी वालों को पढ़ा भी रहे हैं।